पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की है, उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उत्सव की तरह जश्न मनाया है। हमारे साथ यहाँ पर जो है बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता व जो सदर विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके पुष्पेंद्र सिंह जी है, इनसे जानेंगे आज जिस तरह से देखा जाए पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की है और पहली बार वहां चुनाव जीती है, उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप लोग जश्न मना रहे हैं और क्या रहेगा आगे 2027 के चुनाव में? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जीत है। बिहार से भी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि सबसे संघर्षपूर्ण, तनावपूर्ण प्रदेश इस मामले में माना जाता रहा है और आज वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। इसीलिए कार्यकर्ताओं में पूरे देश में बहुत उत्साह है। जगह जगह पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पार्टी कार्यालयों पे जश्न का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से देखा जाए जो है पीडीए बड़ा दावा कर रहा था कि वहां पे जो है फिर एक बार ममता बनर्जी जो है चौथी बार वहां से विजय हासिल करेंगे। उसके बाद जिस तरह से समीकरण आए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप को दौर देखने को पड़ा और अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही जो है दावा कर दिया था कि इस बार जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। देखिए, गृह मंत्री जी ने दावा कर दिया था, चूंकि वो जान रहे थे कि पश्चिम बंगाल की जनता अब इस जंगल राज हिंसापूर्ण वातावरण से त्रस्त है और वो चाहते हैं कि अब उन्हें भी एक स्वच्छ वातावरण में जिए और विकास की गंगा वहां पर भी बहे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां से लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा कि हमें भी उन राज्यों की तरह आगे बढ़ना है। उसी तर्ज पे आज पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया और इसमें माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी ने बहुत मेहनत किया। और जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे कई जनसभाएं की, वो जहाँ-जहाँ जनसभाएं की वहाँ पे बीजेपी ने जो है अत्यधिक जो है वहाँ पे मत हासिल किए। उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या किया? जिस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री का जो क्रेज है, वो जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज पूरे भारत में योगी मॉडल एक नज़ीर के रूप में तैयार है। एक उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा प्रदेश में जिसकी चर्चा होती थी, आज सबसे अगड़ा प्रदेश में चर्चा होती है, ये योगी जी की देन है। आप कानून व्यवस्था देख लीजिए, किस प्रकार उत्तर प्रदेश में पहले गुंडागर्दी, जंगल राज कायम था और आज बिल्कुल साफ स्वच्छ वातावरण में आप देख रहे होंगे विकास हो रहा है। तो उसी तर्ज पर जैसे योगी जी जब बिहार गए, बिहार में भी आपने देखा होगा कि योगी जी जहाँ-जहाँ गए वहाँ की जनसभाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल जब योगी जी गए और जिन-जिन स्थानों पर गए, वहाँ पर अत्यधिक मत इसलिए प्राप्त हुए चूँकि योगी जी को लोग एक नज़ीर रूप में देखते हैं और योगी जी की कथनी और करनी में कहीं पर भी कोई संशय नहीं रहता। तो योगी जी को इसलिए अधिक दृढ़ता से लोग पसंद करते हैं और जहाँ-जहाँ वे गए, वहाँ-वहाँ हम लोग अधिक मत पाए। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए पूरे देश में जश्न है और आप रायबरेली में आप लोगों ने किस तरह से जश्न मनाया? रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न, मिठाई बाँटकर लोगों ने एक-दूसरे को सराह के मनाया। साथ ही साथ चौराहों पे अभी मैं गाँव से भी एक गाँव से आ रहा था, वहाँ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो इस तरह जगह-जगह पे जश्न का माहौल बना हुआ है, चूँकि पश्चिम बंगाल की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, लेकिन उसमें सबसे गंभीर और सबसे चुनौतीपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया। अच्छा, जिस तरह देखा जाए अब 2000 जो है 27 का चुनाव नजदीक है यूपी में, तो यूपी में किस तरह से देख रहे हैं 2027 के चुनाव को? अब आप ये समझिए कि आज यूपी योगी मॉडल पे बिहार, पश्चिम बंगाल में राज्यों में सरकार बन रही है। अब आप इसी से सोचिए कि इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। सोचना और विषय ये है कि सरकार हम 300 सीटों के से ऊपर बना रहे हैं कि 350 सीटों के ऊपर जा रहे हैं। तो सरकार तो यहाँ तो पहले से ही भाजपा का वातावरण बना हुआ है। पश्चिम बंगाल जहाँ पर कितना संघर्षपूर्ण था, वहाँ पर जब हमने पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार बना ली, तो यहाँ तो पहले से हमारी प्रचंड सरकार है, उससे और प्रचंड होगी।
हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पुष्पेंद्र सिंह है, जो कि सदर विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से देखा जाए पश्चिम बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल हुई, वहीं अगर 2027 की बात करें, 2027 में फिर एक बार योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर जो है भारी बहुमत से 2027 में भी जो है यूपी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।